गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं इंजीनियर सुनील सर पूर्वांचल आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जियोग्राफी के मॉड्यूल को लेकर आए हैं। जियोग्राफी के मॉड्यूल ये लगातार चलता रहेगा और यह मॉड्यूल जो बनाया गया है वह उसका मेन पर्पज है यूपीपीसीएस 2020 के प्री एग्ज़ाम के लिए। यूपीपीसीएस 2020 के प्री के एग्ज़ाम के लिए कैसे जियोग्राफी में क्वेश्चन बनते हैं, उसी आधार पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग चर्चा करेंगे। तो किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस में, खासकर जो पैटर्न बदला है उस पैटर्न के आधार पर ही हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। और यह जो मॉड्यूल चलाया जा रहा है यह इसका मेन पर्पज है कि यूपीपीसीएस 2020 के प्री एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जाए। और ये भी देखा जाता है कि जो पीसीएस 2020 में या जो अन्य एग्ज़ाम हुए हैं, इसके पीछे जो पीसीएस के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें कैसे जियोग्राफी के क्वेश्चन में बदलाव आया है, उसी बदलाव के आधार पर हम एक मॉड्यूल को तैयार किए हैं जियोग्राफी के, और उसी मॉड्यूल के उसी कॉन्सेप्ट को के आधार पर ही हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लगभग यूपीपीसीएस एग्ज़ाम जो है अक्टूबर में है प्री एग्ज़ाम, तब तक हम लोग टारगेट यही रहेगा जियोग्राफी से कम 500 क्वेश्चन को उसी बदलते हुए पैटर्न के आधार पर हम लोग डिस्कस करें। तो ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। लगभग 500 टारगेट है कि पीसीएस के एग्ज़ाम तक 500 क्वेश्चन के ज्योग्राफी का डिस्कशन किया जाए। चलो प्रारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन से। नीचे दिए गए कोड की सहायता से निम्नलिखित पहाड़ियों का सही उत्तर से दक्षिण क्रम में बताइए। तो प्रश्न, आपका पहला प्रश्न ये है कि जो पहाड़ियाँ दी गई हैं, पहाड़ियों की अवस्थिति के आधार पर इनकी उत्तर से दक्षिण अवस्थिति बताइए। तो पहला है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, पालिनी की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ। जो पहला है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, पालिनी की पहाड़ियाँ और इलायची की पहाड़ियाँ। तो चलिए अगर बात किया जाए तो अगर ये भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है, और ये जितनी भी हैं तो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ ये हैं, पालिनी की पहाड़ियाँ इसके दक्षिण पूर्व में ये हैं और इलायची या कार्डेमम की पहाड़ियाँ ये। तो पहले नंबर पर कौन आ जाएगा? पहले नंबर पर अगर देखेंगे अन्नामलाई, दूसरा जो देखेंगे पालिनी की पहाड़ियाँ और तीसरा जो देखेंगे वह इलायची की पहाड़ियाँ। और जो उत्तर से दक्षिण पहले क्रम में सबसे उत्तर में देखेंगे नीलगिरी पहाड़ी की जस्ट नीचे अगर बात किया जाए अन्नामलाई की पहाड़ी है, और उसके दक्षिण पूर्व में अगर देखेंगे पालिनी की पहाड़ी है और इलायची की पहाड़ी है। तो सबसे अगर क्रम से बात किया जाए अन्नामलाई की पहाड़ी, पालिनी की पहाड़ी और इलायची की पहाड़ी, अर्थात जो क्वेश्चन सही है वह विकल्प सी सही है। कौन सा सही है? विकल्प सी सही है। तो उत्तर से दक्षिण में पहले अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, पालिनी की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ। और सबसे पहले एक बातें हम जरूरी आपको ये भी बता देना चाहते हैं, जब भी जियोग्राफी पढ़िएगा आपके साथ एटलस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 90% जो प्री में एग्ज़ाम के क्वेश्चन आता है यूपीपीसीएस के प्री के में जो क्वेश्चन आता है वह मैपिंग बेस आधारित होता है। इसलिए आप जब भी ज्योग्राफी पढ़िए आपके साथ मैप होना या एटलस होना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। जो आगे का प्रश्न है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन जो है वह है भारत के पश्चिमी घाट पर मिलने वाला वन है। तो भारत के जो पश्चिमी घाट है, तो भारत के जो पश्चिमी ये जो घाट है
ये जो भाग है इस घाट पर मिलने वाले कौन से। तो भारत अगर बात किया जाए तो भारत जो है वह विषुवत रेखा के उत्तर में अवस्थित है। तो विषुवत रेखा के अवस्थित इसका जो दक्षिणी भाग 8 डिग्री 4 मिनट, अर्थात जो भारत है उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश में अवस्थित है। लेकिन अगर बात किया जाए तो यह जो और इसका जो प्रायद्वीपीय भाग है 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा अर्थात 8 राज्यों से होकर गुजरती है, अर्थात कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। और ये जो पश्चिमी घाट है तो पश्चिमी घाट पर ये तो स्पष्ट हो गया, तो किस प्रकार के जलवायु पाए जाएंगे, उष्णकटिबंधीय। तो अब देखेंगे उष्णकटिबंधीय। और आपको पता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा यहाँ पर औसत वर्षा क्या होती है, 200 सेंटीमीटर। इधर से जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून आते हैं तो 200 सेंटीमीटर, कितना, 200 सेंटीमीटर। तो 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो अगर बात किया जाए कितना सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, तो 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। चलिए वर्षा जो होती है 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और जहाँ पर 200 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ कौन से वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन। देखो कितना क्वेश्चन सरल है कि हमने कहा कि भारत में जो है, भारत उष्णकटिबंधीय प्रदेश में है, तो भारत में कौन से वन पाए जाएंगे, ये उष्णकटिबंधीय वन पाए जाएंगे। और जहाँ पर 200 सेंटीमीटर, जो हमारा पश्चिमी घाट है, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो किस प्रकार के वन पाए जाएंगे, हमने आपको बताया जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो कौन से वन पाए जाएंगे, सदाबहार वन पाए जाएंगे। तो कौन से वन पाए जाएंगे, सदाबहार वन पाए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, सूची 1 एवं सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड से उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 दोआब, सूची 2 नदियाँ। चलिए जो प्रश्न है, प्रश्नों को हम देखते हैं। बिस्त दोआब, बारी दोआब, रेचना दोआब, चाज दोआब। बिस्त दोआब, रेचना दोआब। चलिए हम एक एक क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन जो है हम कैसे देखेंगे, ये क्या है, चलिए तो बिस्त दोआब। तो आपको जो देखना है, जो बिस्त दोआब, बिस्त बिस्त, इसी को देखो हम लोग कैसे इसको तोड़ते हैं और आपको रटने की जरूरत। बिस्त मतलब बी मतलब ब्यास, ब्यास एवं सतलज। तो ब्यास एवं सतलज। तो बिस्त मीन्स, बिस्त मतलब ब्यास और सतलज। तो बिस्त दोआब किसके किसके बीच हो जाएगा, ब्यास और सतलज के बीच हो जाएगा। बारी, बारी, तो बा मतलब ब्यास, री मतलब रावी, तो ब्यास रावी। रेचना, रे, तो रावी और चिनाव, तो रावी और चिनाव। तो चाज है, चाज मतलब चिनाव एवं झेलम। तो देखिए कितना सारा बिस्त दोआब। तो जो बिस्त दोआब है किस नदियों से मिलकर बना है, तो बिस्त जो दोआब है, बी मतलब ब्यास, तो मतलब सतलज। बिस्त दोआब मतलब ब्यास और सतलज। जो बारी दोआब है ब्यास और रावी। रेचना जो है वह है रावी और चिनाव। चाज दोआब जो है, चाज दोआब जो है वह चिनाव और झेलम। चलिए हम देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। विकल्प की बात करते हैं। बिस्त ए का थर्ड, तो दोनों में है, ए और डी दोनों में है, लेकिन बारी दोआब फर्स्ट में, ये भी दोनों में है। चलिए रेचना दोआब जो फोर्थ में, तो अर्थात विकल्प डी सही हो गया। तो आपको समझ में आ गया बिस्त। इसे तोड़ दीजिए, बाकी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। जो दोआब होता है दो नदियों के बीच का जो
क्षेत्र होता है उसी को दोआब कहा जाता है। जो दो नदियां हैं, जैसे मान लीजिए एक नदी ये है, दो नदी, इसी का बीच का जो क्षेत्र होता है इसी को दोआब कहते हैं। और दोआब उपजाऊ भूमि होती है। दोआब में क्या होते हैं? उपजाऊ भूमि होती है, क्योंकि दोनों नदियों द्वारा लाए गए अवसादों का हर वर्ष क्या होता है? निक्षेपण होता रहता है, जिसके कारण उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है, तो इसलिए यह उपजाऊ भूमि बनी होती है। तो हमने जैसे आपको बताया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर। कुछ संगम है जहाँ नदियाँ आकर मिलती हैं, और कौन कौन सी नदियाँ इस संगम पर आकर मिलती हैं, तो यही प्रश्न क्या है? पूछा गया है। पूछा गया जो देवप्रयागम है, देवप्रयाग जो नदी, देवप्रयागम जो संगम है वो किस नदी पर आकर, वहाँ पर कौन नदी आकर मिलती हैं? चलिएगा, देवप्रयागम, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग जो नदियाँ हैं धौली एवं विष्णुगंगा, पिंडार एवं मंदाकिनी, अलकनंदा एवं भागीरथी, पिंडारा एवं अलकनंदा। चलिए, देवप्रयाग जहाँ संगम है वहाँ कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं? वहाँ अलकनंदा एवं भागीरथी। तो अलकनंदा एवं भागीरथी, तो कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा एवं भागीरथी नदी जो है वह आकर मिलती है। तो देवप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा एवं भागीरथी। तो विष्णुप्रयाग, तो विष्णु जो प्रयाग है वह धौली गंगा एवं विष्णु गंगा, तो धौली एवं विष्णु गंगा। कर्णप्रयाग जो है, कर्णप्रयाग पिंडर एवं मंदाकिनी, पिंडर एवं कर्णप्रयाग पिंडर एवं अलकनंदा, और रुद्रप्रयाग जो है पिंडर एवं मंदाकिनी। तो और देवप्रयाग हम जैसे आपको बताए थे वह आपका अलकनंदा एवं भागीरथी। जो विष्णु प्रयाग है वह आपका धौला गंगा एवं विष्णु गंगा। चलिए, तो अगर मिलाते हैं तो मन का ए का अगर बात किया जाए ए, तो आपका अगर विकल्प देखा जाए सी, तो विकल्प कौन सा होगा? सी सही होगा। तो जैसे देवप्रयाग हमने आपका देखा, देवप्रयाग जो है अलकनंदा एवं भागीरथी, विष्णुप्रयाग धौली गंगा एवं विष्णु गंगा, कर्णप्रयाग पिंडर एवं अलकनंदा, रुद्रप्रयाग अलकनंदा पिंडर एवं मंदाकिनी, ये नदियाँ जो है संगम बनाती है, यहीं आकर ये मिलती है। और यह जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है, जहां से यह क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करते हैं, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजना में से एक सही सुमेलित है। एक सही सुमेलित है। तो जल विद्युत जो परियोजना है वह पूछा गया है किस राज्य में अवस्थित है। जो उकाई परियोजना है, उकाई परियोजना जो है वह कहाँ पर है? वह तमिलनाडु में ना होकर वह कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। वह कहाँ पर है? गुजरात में है। गुजरात में है। पायकारा कर्नाटक में है। पायकारा ये भी गलत है। तो पायकारा जो है वह कहाँ पर है? तमिलनाडु में। उकाई जो है हमने आपको बताया गुजरात में। शरावती जो है यह कर्नाटक में, महाराष्ट्र में न होकर कहाँ है? कर्नाटक में। पल्लीवासल, तो जो पल्लीवासल है वह क्या है? सही है। तो पल्लीवासल जो है वह कहाँ है? केरला में। तो आपका जो उकाई परियोजना है वह जो ये दिया है ये गलत है। कहाँ पर है? गुजरात में। पायकारा जो है तमिलनाडु में है। शरावती जो है कर्नाटक में। पल्लीवासल जो है वह केरल में। तो आपका विकल्प जो है वह डी सही हुआ। पल्लीवासल कहाँ पर है? केरल में। उकाई कहाँ है? गुजरात में। पायकारा तमिलनाडु में।
शरावती जो है वह कर्नाटक में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से क्या कीजिए, मिलाइए। चलिए नदियां हैं, परियोजना की यह प्रश्न पूछा जा रहा, किस नदी पर कौन सी परियोजना अवस्थित है। तो चलिए जो नदी है कृष्णा नदी पर कौन सी परियोजना है, कृष्णा नदी पर नागार्जुन परियोजना अवस्थित है। तो भागीरथी पर जो परियोजना है टिहरी परियोजना, गोदावरी नदी पर पुंचमपाद, गोदावरी नदी पर कौन सा है पुंचमपाद, और तापी जो है वह उकाई परियोजना अवस्थित है। तो हमने देखा जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी पर कौन सी परियोजना है नागार्जुन सागर, भागीरथी पर टिहरी परियोजना है, गोदावरी पर पुंचमपाद परियोजना है, तापी परियोजना उकाई नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की सूची को 2 से मिलाइए, वही हमने जैसे आपके, तो सूची 1 मृदा दिया, सूची 2 राज्य, अर्थात जो मृदा है आपको मिलाना है कि जो मृदा दिया गया यह मृदा किस राज्य में पाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा किस राज्य में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में। काली मिट्टी या रेंगर मिट्टी जिसे कहा जाता है वह महाराष्ट्र में पाई जाती है, वह महाराष्ट्र में पाई जाती है। राजस्थान मरुस्थल, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, मेघालय में। तो जो जलोढ़ मिट्टी है वह उत्तर प्रदेश में नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से जिस मिट्टी का निर्माण होता है वह जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी अर्थात हमने कहा बेसाल्ट चट्टान से निर्मित, जब बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है उसके बाद जब अपरदन होता है किस मिट्टी का विकास होता है, काली मृदा का विकास होता है। और यह काली मृदा जो है वह दक्कन ट्रैप में और मालवा के पठार के क्षेत्रों में पाया जाता है। और दक्कन ट्रैप का जो विस्तार है सबसे अधिक किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है। जो काली मृदा या रेंगुर मिट्टी इसे कहती है, कपास की खेती की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मरुस्थल जो है वह राजस्थान में पाया जाता है। लाल मिट्टी जो है वह किस राज्य में पाई जाती है, लाल मिट्टी ऊंचे प्रदेशों में जहाँ औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो औसत वर्षा जहाँ अधिक होती है और ऊंचे क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो आपका जो था जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, काली मिट्टी महाराष्ट्र में, मरुस्थल राजस्थान में और लाल मिट्टी मेघालय में पाया जाता है। तो चलिए तो मिला लेते हैं हम लोग, जलोढ़ मिट्टी का उत्तर प्रदेश में। सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो ये भी सूची दिया है आपको 1 से 2 से मिलाना है, दर्रा दिया है, राज्य दिया है और पूछा है कौन सी मिट्टी किस राज्य में पाई जाएगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, कौन सी मिट्टी किस राज्य में पाई जाएगी। तो सीप किला जो दर्रा है वह कहाँ पाया जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नीति दर्रा उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश बोमडिला। तो सीप किला जो दर्रा है वह किस राज्य में अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश। नीति दर्रा जो है वह उत्तराखंड में अवस्थित है। बोमडिला जो दर्रा है वह आपका अगर बात की जाए अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला जो है सिक्किम में। तो चलिए इसको विकल्प को देखते हैं। सीप किला जो है हिमाचल प्रदेश सेकंड, तो 2 जगह दिया है। नीति दर्रा उत्तराखंड, ये भी दोनों में। तो बोमडिला अगर बात किया जाए फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश, तो पहला ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रारंभ करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से क्या कीजिए, मिलाई। कौन सही है, जो नदी है उसकी सहायक नदी कौन से है, यही आपको क्वेश्चन क्या है, मिलाना है। तो कृष्णा की जो सहायक नदी है वह कौन सी है, भीमा है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो है तीस्ता है। गोदावरी की सहायक नदी जो है वह इंद्रावती है। और यमुना की सहायक नदी जो है वह चंबल है।
तो चलिए अगर हम बात करते हैं विकल्प में, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? भीमा। ब्रह्मपुत्र की तीस्ता। गोदावरी की जो है इंद्रावती। यमुना की जो है वह चंबल नदी है। अगर विकल्प के हिसाब से देखें तो वह कौन से मिल रहा है? विकल्प ए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? तो कश्मीर घाटी, तो चलिए अगर हम बात किया जाए, ये आपका ट्रांस हिमालय है, ये बृहद हिमालय है, ये लघु हिमालय है, ये शिवालिक हिमालय है। तो ये ट्रांस हिमालय है, ये बृहद ग्रेटर हिमालय है, ये लघु हिमालय है या मिडिल हिमालय है, और ये शिवालिक हिमालय है। तो और देखा गया था जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां पाई जाती हैं: काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी कौन सी है? जास्कर श्रेणी। तो जास्कर श्रेणी, और अगर बात किया जाए जास्कर श्रेणी, तो ये जास्कर श्रेणी किसकी श्रेणी मानी जाती है? देखो भौगोलिक दृष्टि से यह तो बात किया जाए, यह तो आपकी ट्रांस हिमालय, लेकिन उत्पत्ति एवं संरचना के हिसाब से यह बृहद हिमालय का भाग है। तो जास्कर श्रेणी किसका है? बृहद हिमालय का। और पीर पंजाल श्रेणी जो है यह लघु हिमालय का सबसे उत्तरतम श्रेणी है। तो हमने आपको बताया था जो कश्मीर घाटी है, तो कश्मीर घाटी का जो प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न यह पूछा जाएगा कश्मीर घाटी अवस्थित है या चाहे मध्य हिमालय या लघु हिमालय के बीच में, या महान हिमालय पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में। ये भी आंसर आपका सही होगा। आंसर 3 आंसर इसके सही हो सकते हैं। देखिए कौन कौन? महान हिमालय या लघु हिमालय के बीच कश्मीर घाटी अवस्थित है, पहला आंसर सही हो सकता है। या महान हिमालय या पीर पंजाल श्रेणी के मध्य आंसर सही हो सकता है। या जास्कर श्रेणी या लघु हिमालय के मध्य क्वेश्चन सही हो सकता है। या पूछा जाए पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी के मध्य जो है कश्मीर घाटी अवस्थित है। तो कौन सा आंसर है? बी आंसर सही है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही रिपीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन थे। वही है कृष्णा नदी किसकी सहायक नदी है? इसकी सहायक नदी भीमा, ब्रह्मपुत्र का तीस्ता, गोदावरी का इंद्रावती, यमुना के चंबल जो नदी है यह किसकी सहायक नदी है? यह आपने प्रश्न देखा है। आज यहीं रोकते हैं। ऐसे 10-10 प्रश्नों का डेली हम सीरीज लेकर आएंगे। तो धन्यवाद।